નમસ્તે સ્કાય ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ડીસા ઓનલાઈન શિક્ષામાં ફરી આપનું સ્વાગત. વિષય હિન્દી ધોરણ 4 इकाई 15 सोनू को सीख मिली. पाठ 15 सोनू ने शिखामण मળી. शब्दार्थ केला से केळું, छिलका से छाल, टोकरी से टोपली, सीख से शिखामण बोधपाठ, इधर उधर आम तेम, घूंटना घूंटण, कसम एटले सोगत अथवा स्थपत. तो पाठનું वांचन करीशुं. सोनू को केला बहुत पसंद था. वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था. यह उसकी आदत थी. माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर. इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है. सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था. एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया. उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई पतंग देखी. सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा. उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया. उसने घुटने में चोट लगी. उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई. अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है. હવે આપણે સમજીશું. સોનુ કો કેલા बहुत पसंद था. सोनू ने केळું ખૂબ જ પસંદ હતું. वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था. यह उसकी आदत थी. તે કેળું ખાઈને છાલ આમ તેમ ફેંકી દેતો હતો. આ તેની આદત હતી. माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर. इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है. माँ सोनू ने कहे, बेटा केळું खाઈને છાલ હંમેશા ટોપલીમાં નાખ. આમ તેમ છાલ ફેંકવાની એક ખરાબ વાત છે. सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था. मानी आ शिखामण पर सोनू ध्यान न आपतो हतो. एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंका. एक दिवस सोनू ने केळું खाधું અને છાલ રસ્તા ઉપર ફેંકી દીધી. उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी. તે સમયે તેને જમીન પર એક પતંગ નીચે પડતી देखी. सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा. सोनू पतंग पकड़वा दौड़ो. उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया. उसने घुटने में चोट लगी. તેનો પગ કેળાની છાલ પર પડ્યો અને તે ફસાઈ ગયો. તેને ઘૂંટણમાં છોલાઈ ગયું એટલે કે વાગ્યું. उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई. તે દિવસે ફળોની છાલ આમ તેમ ફેંકવાની સોગંદ લીધી. अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है. ત્યારથી તે છાલ હંમેશા ટોકરીમાં નાખવા लाग्यो. स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. सोनू की क्या आदत थी? सोनू की आदत केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था. 2. माँ सोनू से क्या कहती थी? माँ सोनू से कहती कि बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर. इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है. प्रश्न नंबर 3. जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था?
जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह सोनू ने फेंका था। 4. सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। 1. सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था, तो આપણે લખવાનું છે સોનू को केला बहुत पसंद था। 2. छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए, तो छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना चाहिए। 3. सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई पतंग देखी। प्रश्न नंबर 3, अच्छी आदत के सामने सही का और बुरी आदत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। 1. सुबह जल्दी उठना, सही। 2. प्रतिदिन दांत साफ करना, सही। 3. रोज स्नान न करना, गलत का चिन्ह। 4. प्रतिदिन कई बार चाय पीना, गलत का चिन्ह। 5. फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, गलत का चिन्ह। 6. छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, सही का चिन्ह। 7. घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, सही का चिन्ह। 8. दिन भर दूरदर्शन देखना, गलत का चिन्ह। तो विद्यार्थी मित्रों, आज रीते तमारे शब्दार्थ नोटबुक में लखवाना, स्वाध्याय नोटबुक में अने चोपड़ी में लखवानो रहेशे। आभार।